अफजल मुगल साम्राज्य में एक सेनापति था। वो मराठों के सोसाइटी पर अटैक करता था और वहाँ से नॉन मुस्लिम लड़कियों को उठा के लाता था, अपने सैनिकों में बांट देता था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया करता था। एक दिन शिवाजी महाराज के सेनाओं ने अफजल पे अटैक किया और उसके बीवी को उठा के लेके चला गया और उसके बीवी को उठा के शिवाजी महाराज के सामने पेश किया और उनसे कहा, इसका पति हमारे बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करता है, खिलवाड़ करता है, आज इससे बदला लीजिए। अफजल के बीवी को देख के शिवाजी महाराज उसके तरफ बढ़े और धीरे धीरे उसके पास गए। उस बेचारी की जान सूखने लगी थी, अपने पति के सारे कुकर्म उसको याद आने लगे थे और वो डरी सहमी वो अफजल की बीवी खड़ी रही, कुछ नहीं बोल पाई। शिवाजी उसके पास पहुंच के बोले कि तू कितनी सुंदर है, अगर मैं तेरा बेटा होता तो मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर होता। और फिर अपने सैनिकों को डांटा और अफजल के बीवी को डोली पर बिठाकर अफजल के पास भेज दिया। इस कहानी का मतलब ये है कि बंगाल में बरुईपुर में एक 12 साल के मुस्लिम लड़की को 4 दरिंदों ने पहले रेप किया, उसके बाद डुबो के उसको मार दिया, बोरी में बंद करके मार दिया। उसमें एक इंद्रजीत मंडल नाम का लड़का था, निर्दोष था, लेकिन लोगों के भीड़ ने उसको पकड़ के मॉब लिंचिंग करके मार दिया। वो एक निर्दोष लड़का मारा गया, लेकिन प्रभास मंडल जिसने उसका रेप किया था और मारा था, उसको पुलिस उठा के लेके आई और रात में वही जो कि पिस्टल छीनते हैं और फिर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, पुलिस वाला बैकफायर करता है जिसमें कि इनकाउंटर हो जाता है और उस शुगर का इनकाउंटर कर दिया गया और 3-4 जो है उनका भी इनकाउंटर किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये होता है सनातन और ये होता है हिंदुत्व। और सबसे बड़ी बात है कि इस शुगर प्रभास मंडल की माँ ने उसकी लाश लेने से मना कर दिया, लाश लेने से। प्राउड ऑफ यू मदर, प्राउड ऑफ यू, सैल्यूट करता हूँ तुम्हें। ये है सनातन की शिक्षा। आत्मे सर्वभूतेषु यः पश्यति पंडिता। जो मुझे दर्द हो रहा है वही दर्द किसी और को भी हो सकता है। जो समझता है वही पंडित है, वही इंसान है, वही सनातनी है। किसी भी धर्म की बहन बेटी हो, उसकी जो इज्जत ना करे, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, वो सनातनी हो ही नहीं सकता। 2002 से लेके 2014 तक मैं मोदी जी को गाली देता रहा। इसलिए गाली देता रहा क्योंकि गुजरात का जब दंगा हुआ था तो एक मुस्लिम प्रेग्नेंट औरत के पेट पर तलवार मार दिया था कुछ शुगरों ने, और वो मेरे दिल और दिमाग पे इतना गहरा असर किया था कि मैं इसके लिए जिम्मेदार समझता था मोदी जी को, और मोदी जी को गाली देता रहा। जब मोदी जी पीएम बन गए हैं तब मैंने पाकिस्तान का एक चैनल देखा जिसमें पाकिस्तानी मोदी जी को क्लीन चिट दे रहा था, तो मैं समझ गया कि ये हीरो है। मैं तो वन साइडेड इसकी बुराई करता रहता हूँ, उसको गाली देता रहता हूँ। फिर मैंने मोदी जी का स्टडी किया, अरे वो तो ग्रेट इंसान है यार। इसलिए किसी बहुत बड़े कवि ने कहा है कि हमें बीजेपी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आखिरी सांस तक बीजेपी चाहिए। यही वो बंगाल है जहाँ पर 90% हिंदू लड़कियों का रेप हुआ करता था और लड़कियों को 2-4 लाख रुपए गवर्नमेंट के द्वारा दे के चुप करवा दिया जाता था। तो हिंदू हो या मुसलमान हो, बेटी किसी की भी हो, उसकी इज्जत होनी चाहिए। मैं इस प्रभास मंडल को सैल्यूट करता कि जब लड़कियों का रेप हुआ करता था ना, अगर ये खंडित शुगरों का गला काटता उस वक्त तो मैं इसको हीरो समझता और इसके लिए आज मैं रो रहा होता। अरे शुगरों, ऐसे ही तरस खाओ यार, वो तो ऑलरेडी सताई हुई है, घर के से सताई हुई है, बाहर से सताई हुई है। और जहाँ भी इन शुगरों को लगता है कि इनको फ्रंट मिला के हम बच सकते हैं, तो वो चाहे शाहीन बाग हो चाहे गजा हो, हर जगह इन औरतों का यूज किया जाता है और इनको शेरनी कह के ये शुगर लोग उसके पीछे छुप जाते हैं। गजा में भी ये आतंकवादी लोग, शुगर लोग इन औरतों के पीछे छुप गए। और इजराइल हिंदू नहीं है भाई साहब, इजराइल में हिंदू नहीं रहते, वो खंडित शुगर के ही कजन रहते हैं, यहूदी उनको कहते हैं और इन खंडित शुगरों के जैसे ही वो बिहेव करते हैं।
फिर वो ठोकता है, और उसमें जब मासूम बच्चे और औरतें मारी जाती है ना, तो फिर ये सुगर लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि देखो देखो इजराइल हम सुगरों के बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है। अबे शेरनी कह के आगे क्यों करता है आतंकवादी साले? आजा सामने में आके लड़ना, आतंकवादी है तू। बात तो सही है।